हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो ये आप वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन आप ये 2 मिनट ज़रूर ध्यान से सुन लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 2026 जो प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देखो, इस चीज़ को इंटरनलाइज करो। अगर आपको कम लग रहा है तो आप अपना ऐप डाउनलोड कर लो, लाइफलाइन है ये अपना ऐप। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस का सेक्शन दिख जाएगा, जहाँ पे फ्री में वीडियोस हैं। आप यहाँ और सारे वीडियोस देख सकते हो, फ्री मटेरियल, शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। इन्वायरमेंट मैपिंग सब कुछ हो जाएगा। मतलब ये आपकी एक तरीके से लाइफलाइन है ऐप से ही। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें अभी भी कम है, आपको मज़ा आ रहा है कि ईयर वाइज चीज़ें देखनी है, तो 999 का एक कोर्स है 999 का, ठीक है। अभी 1 मई को एनरोलमेंट शुरू होगा, बाकी सारे कोर्सेज बंद हो जाएंगे, तो आप उसको एनरोल कर सकते हो। कुछ नहीं होता आपको उससे, मैं कह रहा हूँ 20-30 मार्क्स ईजिली आप उससे गेन कर लोगे। आप वीडियो देखो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, देन एनरोल। ज़बरदस्ती नहीं है। प्लस फ्री में बहुत सारे वीडियोस आपको कराए जा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। आपके जो CSAT के PYQs हैं वो सब मैंने अनलिस्टेड करके टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर रहा हूँ। यूट्यूब पे नहीं आएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। एंड थैंक यू सो मच 24,000 करने के लिए। इसको 30,000 कर दो। अगर पसंद आए, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब खूब शेयर करो अपने दोस्तों से, बताओ उनको कि कितना अच्छा है, क्या चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो अपना ऐप ज़रूर आप लोग डाउनलोड करो, वहाँ से जाके PYQs खुद से देखो। जब अच्छा लगे तभी एनरोल करना है, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है। कुल मिला के आपका फ़ायदा होना चाहिए, प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। हर तरीके की चीज़ें अपनाओ, खूब अच्छे से इंटरनलाइज करो, प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो। और जितना आप उस चीज़ को इंटरनलाइज करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें कम हैं, तो आप अभी भी, आपके पास मौका है, 1 मई को आप एनरोल कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक आपका, सब्सक्राइब आपका, कमेंट करके चीज़ें बताना और शेयर करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। तो इन्जॉय द वीडियो, ब्लाइंडली कुछ मत फॉलो करना, अच्छे से समझ के तब चीज़ों को इंटरनलाइज करके तब। अब आते हैं गाइडलाइन के बारे में। देखो, 2 तरीके के पेपर आते हैं, 2023 के टाइप आता है और 2024 का टाइप आता है। 2023 में क्या था, टफ पेपर था, उसमें एलिमिनेशन बहुत काम किया, मैंने PYQ में डिस्कशन कराया है। और नॉलेज वहाँ पे उतना काम नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी टफ पेपर था, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा थे, बेसिक के अलावा उसमें नॉलेज काम नहीं कर रहा था। तो चलो, वहाँ पे अगर आपके पास एलिमिनेशन है तो आप पास कर जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। 2024 का जो सवाल था वो नॉलेज का बेस उसमें ज़्यादा था, लेकिन एलिमिनेशन वहाँ पे कम चली, उतना नहीं चली। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें दोनों चीज़ों के लिए रेडी होना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉलेज पढ़ के जाते हुए एलिमिनेशन नहीं आता, चीज़ें ट्रेंड आपको समझ नहीं आती, फंस जाओगे। आपने सिर्फ एलिमिनेशन सीखा है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तब भी आप फंस जाओगे। तो समरी ये है कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये आपको इंटरनलाइज करना है, ये आपको अपने हिसाब से प्रोसेस करके लगाना है। ब्लाइंडली, रैंडमली कि मैंने ऐसे बोल दिया, आप जाके वहाँ पे लगा लिए, ऐसे नहीं होते। हम उस चीज़ को एसेस करते हैं एट दैट टाइम, और उसके प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। 3-4 मेथड है। सबसे पहले क्या है, नॉलेज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बाकी सारी चीज़ें फेल हो गई, कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू बैक योर सेल्फ। कोई भी ट्रेंड हो, कैसा भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कितनी बारी आया गया। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यही सही है, उसी के साथ जाना है, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल होता है कॉमन सेंस, कि ट्रुक तो बता रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस कह रहा है यार कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा ऐसे सवाल, तो आपको कॉमन सेंस के साथ जाना है, ठीक है। तीसरे पे आपका आता है ट्रिक्स, या जो भी चीट कोड्स जो भी आप सीखते हो उसको आपको लगाना है। क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। 100 क्वेश्चंस है, 100 में से 10 हमने लीव कर दिया, 90 हमें अटेम्प्ट करना है। अब 90 में हमारे 60 सही होने चाहिए, 30 गलत हो गए, फिर भी हमारे 100 नंबर आ गए। अब ये जो 60 सही होने वाले हैं ना, इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें 100% श्योरिटी के साथ आते हैं कि हाँ यही सही है। देखो, मैंने हर बारी निकाला है, प्री फॉरेस्ट पे निकाला है, मैंने एक ही चीज़ सीखी वहाँ पे कि अब 20-25 से ज़्यादा नहीं आपको आता है। मुझे नहीं आता था, हो सकता है आपको ज़्यादा आए, 24 का एक्सेप्शन हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा आ जाए लोगों को, लेकिन 20-25 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं आते। अब 25 आप करके आओगे तो क्या 50 नंबर लेके आओगे? नहीं ना। तो आपको उल्टा सीधा करके कुछ इधर उधर कैसे भी करके अप्लाई करना होता है। आपको आते हैं, और भी क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन क्लियर नहीं आते कि इसका आंसर सी होगा या बी होगा। 2-2 में फंस जाओगे, 3 में फंस जाओगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें। बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, आप अगेंस्ट हो जाओ, इसको कितना भी क्रिटिसाइज़ कर लो, बट इसके सही से बिना यूज़ किए क्वालिफाई भी नहीं होता। नॉलेज के बेसिस पे बहुत कम लोग होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं, बहुत रेयर। आपको यूज़ करना आना चाहिए, यूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है।
तो एक एक हम डिस्कस करते रहेंगे, दिमाग खोल के रखना और जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनते रहना और जो भी चीज़ें होंगी कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी डाउट है वी विल डिस्कस ना। जैसे एक सवाल आता है इन्वायरमेंट का, उसमें अप्लाइड वाली चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है ना, दिमाग आप ओपन नहीं रखते। जैसे 2019 की मैं कहानी बताता हूँ, स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। जैसे सवाल आया कि सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा से क्या यूज़ होता है, तो क्लोरोफिल लिखा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर। अब देखो मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो हम गलतियाँ क्या करते हैं ना कि हम वहीं पे जाके साइंटिस्ट बनने लगते हैं। हमें नॉलेज नहीं है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन देखो इतना मैं बेवकूफ़ कि मैं कह रहा हूँ यार सरफेस टेम्परेचर कैसे चेक करेगा सैटेलाइट, अरे यार क्लोरोफिल कैसे कर सकता है। अरे भाई तुझे कैसे पता, तुझे सोचना चाहिए ना कि तू कोई बॉटनिस्ट है, मतलब बेसिक चीज़ें तुम्हें नहीं पता है बायो की, और तुम कह रहे हो कि सैटेलाइट से क्लोरोफिल नहीं चेक कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा अल्प ज्ञान है। तो अल्प ज्ञान जो आधा ज्ञान होता है ना, वो नहीं लगाना है। वो एक कहावत है गाँव में कि अल्प ज्ञान से अज्ञानी बेहतर है। ठीक है, अल्प ज्ञान से जो पढ़े लिखे नहीं होते वो बेहतर होते हैं। तो कभी अल्प ज्ञान से अपनी चीज़ें नहीं करनी है। जो आपको थोड़ा नॉलेज है, फालतू की चीज़ें आपने अप्लाई किया, ओवरथिंक किया, गलत कर दी, तो यहाँ पे दिमाग ही नहीं चलाना है। अगर ये कह रहा है सैटेलाइट से क्या क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं, डी ऑप्शन जाना है। बर्निंग से क्या क्या निकल सकता है, यहाँ पे पीएचडी नहीं कर रखी है आपने, ठीक है, आप कोई ऐसे एक एक गैस के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, रिसर्च नहीं है। हम वहाँ पे एट द सेम टाइम नहीं जज कर सकते। बाद में गलत होगा, होने दो, वो सबके गलत हो जाएंगे, लेकिन जो प्री क्वालिफाई कर रहे हैं उनके गलत नहीं होगी। आपको डी मार के आना है, 5 सेकंड का ये आपको टाइम बचाना है। इसमें क्या ओवरथिंक करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है नहीं निकलता, मीथेन निकलता, सोचे डाल रहे हो, कहाँ सोच रहे हो आप, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, पता है नहीं पता है, नहीं पता होता है, हम ये पढ़ते भी नहीं हैं। तो हमें क्या है, अपना जो एक ट्रेंड है उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन आ गया, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर, भाई कर सकता है। लार्ज डिपॉजिट मेथेन हाइड्रेट, बिल्कुल इतना बड़ा आर्कटिक अंटार्कटिक हम मतलब पढ़ते भी हैं कि उसकी वजह से मेथेन गैस एमिशन हो रहा है, फिर से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉजिटिव फीडबैक लूप वाला सिस्टम हो रहा है। फिर ये कह रहा है कि 1 या 2 डिकेड्स में जो मेथेन है वो ऑक्साइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, हो सकता है 10 से 20 साल बोल रहा है, ये भी हो सकता है, दिमाग नहीं चलाना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ आपको डी के साथ चुपचाप चले जाना है। अगर कोई ऐसा एकदम ऑब्वियस हो गया कि मान लो कि बर्निंग ऑफ रेसिड्यू से यूरेनियम निकलता है, तो कॉमन सेंस की बात है यार कि यूरेनियम कैसे निकल जाएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब एकदम ब्लंडर वाली चीज़ें मत करना, नहीं तो आप चुपचाप जो आपको सामने दिख रहा है 5 सेकंड में मार के निकल जाओ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके अलावा अल्टरनेटिव कुछ है कि आपको अगर पता है कि सैटेलाइट से आपने पूरा चेक कर लिया है कि ये होता है ये नहीं होता, तब अलग बात है, फिर हो सकता है आप इसरो में काम करते हो, लेकिन मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। तो पहला आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। नाउ नेक्स्ट आता है 2019 में सवाल पूछा था, सम स्पीसीज टर्टल, सम स्पीसीज फिश, सम स्पीसीज सम वाले क्वेश्चन आए थे, इसमें डी सही था। अब 2019 के अगर आपने पीवाईक्यू किए होते, 2023 में 3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, 3 क्वेश्चन, वो तीनों की तीनों में मतलब नन वाले में तो सब गलत हो जाएंगे, सम वाले में सारे सही हो जाएंगे। वो 6 मार्क्स थे, 75 कट ऑफ गई थी। जिसने दिमाग नहीं लगाया होगा वो 6 मार्क्स लेके चला गया होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको सीखो। यहाँ पे सम स्पीसीज टर्टल हर्बीवोर्स भाई होंगे, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब इतने डाइवर्सिटी है टर्टल्स की, इतनी डाइवर्सिटी है अलग अलग स्पीसीज़ की, हो सकते हैं वो तो एग्जामिनर भी नहीं बता सकता ना, यूपीएससी वाला भी नहीं, कोई भी एक होगा कि मतलब हर्बीवोर निकल गया तो क्या वो तो गलत हो गया ना फिर एक तरीके से। तो नहीं सोचना है, दिमाग नहीं चलाना। नन ऑफ यूजेस सी वाटर, एक मैं बार बार बोलता हूँ ना, एक बाल्टी पानी यूज़ कर लिया हो गया, ये प्राइवेटली ऑन कोई नहीं, इतने बड़े बड़े कंपनी, तो ये चीज़ें आपको दिमाग नहीं चलानी है। सीधे आप नन पे जाओगे कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सम पे हो गया तो डी, सारे सही हैं। तो ये दूसरा मेथड है, आपको दिमाग ओपन करना है, डरना नहीं है। अगर डरोगे तो क्या है अल्टरनेटिव, मुझे आप बताओ। मैं आपसे सवाल पूछूं, चलो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बेकार है, सब कुछ बेकार है, अब बताओ आप क्या करोगे। आता है आपको 60 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, मुझे बताओ। नहीं आएंगे, किसी को नहीं आते, कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क खाऊं, मैं हर बारी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया लेकिन मेरे नहीं आए। तो मैं जानता हूँ, मैं इस चीज़ में अपने आप को बैक कर सकता हूँ, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है। नहीं आते तो क्या करोगे आप, तो यही करना पड़ेगा आपको, लेकिन सही तरीके से दिमाग ओपन करके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये आपको देखना है, ये वीडियो देखना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और
कर लेना है तो 6-7 साल के PYQs यहाँ पे कोर्सेज में 1100-1200 का एक दिन में एक लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। 2-3 खत्म कर सकते हो आप, 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा वो पूरा 5-6 डबल स्पीड पे देखोगे तो पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका इसी से काम हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं उसको खरीदने की। ठीक नाउ फिर अगेन कैसे आप वहाँ पे पहचानोगे सच के आसपास का झूठ। जैसे मियान तानसेन के बारे में पूछा, अब 3-4 ऑप्शन है। मियान तानसेन कह रहे कंपोज किया राग, ठीक है यार, इतने बड़े सिंगर हैं, राग इन्होंने कंपोज किया होगा, इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग पैट्रॉन्स किए थे, ये भी हो सकता है, ये भी सॉन्ग से रिलेटेड इनकी आसपास रडार की चीज़ें हैं, बहुत सारे राग इन्होंने इन्वेंट किए, वो तो मतलब कोई भी कर सकता है। तानसेन इतने बड़े महान गायक थे तो करेंगे। फिर ये फैक्ट आ गया कि टाइटल जो है वो अकबर ने दिया। नॉट करेक्ट पूछा है, चारों में से बताओ। 3 इनके रडार की चीज़ें इनके आसपास, तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन ये एकदम फैक्ट है, आपको पहचानना है। आप कहीं पढ़ोगे नहीं, सीधे ही मार के निकल गए। कंटेम्प्रेरी वर्ड जितने बारी आए गलत हुए, आप जाके उठा के देखो 10 साल में कितने बारी कंटेम्प्रेरी आए, हर बारी गलत हुए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ग्रेटली इन्फ्लुएंस वर्ड्स पे ध्यान देना है। ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हाई कोर्ट भी कर सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट डिड, ऐसे करके, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट वाला क्यों ले आए वहाँ पे ज़बरदस्ती का? वो तो उतने पे स्टेटमेंट खत्म हो जाता। PYQs में हमने करा रखे हैं। तो वो चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी होती हैं, वो वर्ड से आप पकड़ते हो। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर होता है, कह रहा है कि जैसे 2019 का है, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन बगल बगल। UPSC चेक करना चाहता है कितने एक्टिव हो। कह रहा है कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है? चंदूरो है, ठीक है, कोड दीजिए, हम पढ़ते हैं। सोगोरा, दिसालपुर, ठीक है। अब चलो इसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है रान्यो अशोका, किस में मेंशन है? अशोका वाले। तो यहाँ पे देखो सोगोरा है, तो यार जब यहाँ पे ऑप्शन सोगोरा, यहाँ IVC का ऑप्शन थोड़ी ना देंगे, यहाँ तो मौर्यन का ऑप्शन देंगे, चारों मौर्यन के ऑप्शन है। तो जब यहाँ मौर्यन का है, ये IVC पूछा है, तो ये तो गलत हो गया एक तरीके से, सोगोरा नहीं होगा, यही ऑप्शन हो गया। तो आपको यहाँ का आंसर यही मिल गया पिछले वाले क्वेश्चन में। कि चीज़ें दिमाग ओपन रखना है। मैं आपको ओपन रखने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन कैसे, जैसे A से B पे जाना है, ये तो आपको पता है जाना है। लेकिन अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, तो आप दिमाग ओपन रखो कि यार ये रास्ता भी, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता है। सोचना है आपको, आप सोच सकते हो, दिमाग चलाना है, बंद नहीं कर लेना। नहीं पेपर मिलते ही दिमाग तो बंद हो जाता है, 10 मिनट तक सबका होता है। वो मेरा भी होता था। ऐसा लगता है क्या है, रैंडम क्वेश्चन आते हैं, डर लगने लगता है, पैनिक होने लगता है, बट वो सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। आपको अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, वहाँ जाके लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ख़त्म नहीं करनी। जो आपने पढ़ा है उसको बैक करना है। जैसे कैसे, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कौन है? यार दिन रात आपने नीति आयोग का पढ़ा है, कहीं पढ़ा नीति आयोग रेगुलेट करता है? नहीं पढ़ा है, नहीं करता रेगुलेट। कॉमन सेंस लगाओ। 5 आपने हटाया। फाइनेंस कमीशन कुछ रेगुलेट करता है? एडवाइस करता है कि इनको इतना पैसा दे दो, उनको पैसा दे दो? नहीं पढ़ा कहीं रेगुलेशन का। अपने आप को बैक करना सीखो, ये भी आपके मार्क्स बढ़ाता है। ये एक एटीट्यूड होता है जो लोगों में नहीं डेवलप होता। एक तो हम ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ों में सोचने लगते हो सकता है नीति आयोग करता हो सकता है फाइनेंस कमीशन करता हो, मैंने नहीं पढ़ा हो, ऐसे सोचते हो आप। इसकी वजह से 2 मार्क्स गलत करके आते हो। बैक योर सेल्फ, जो आपको चीज़ें पता है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कर रखी है यार, उसको कौन बैक करेगा? तो ये चीज़ें ध्यान रखो। आपने काटा, आपका आंसर आ गया। फिर कह रहा है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप एक्सट्रीम में फंस जाते हो, कि चीज़ें आपकी अप्लाई नहीं हो रही हैं, एलिमिनेशन में फंस गए। एक्सट्रीम वर्ड में मैंने हमेशा बोला है कि कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीम। ये क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है द सीलिंग लॉस वर एम एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट। जितनी बारी एंड नॉट आया है लास्ट 5-10 साल में सब बारी गलत हुआ है, जाके आप चेक करना। कह रहे द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर टू ऑल लैंडलेस फार्मर। अब ये ऑल आपने देख के ऐसे गोला कर दिया कि ऑल हो गया, गलत हो गया, लेकिन इसका मतलब तो समझो। कह रहा है कि जो मेजर एम था लैंड रिफॉर्म का वो यही था कि प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर लैंड टू द ऑल लैंडलेस फार्मर। तो ऑल लैंडलेस फार्मर जो वर्ड है ना, ये पॉजिटिव है, ये कोई एक्सट्रीम नहीं है। अगर आपके पास 100 गरीब लोगों को आपको बांटना है, आपके पास 100 रुपये हैं सरप्लस हुए, आपसे बोला गया जो कंपनी में 100 रुपये आएंगे, आप क्या करोगे? जो गरीब लोगों को बांटना है तो आप यही तो करोगे ना कि ऑल मतलब पुअर पीपल को मैं बांटूंगा। ये थोड़ी ना बोलोगे कि आधे पुअर पीपल को मैं बांटूंगा। आधे को क्यों नहीं बांटोगे? ऐसा स्टेटमेंट थोड़ी ना बनेगा यहाँ पे। आप कॉमन सेंस लगाओ ना, सोचो एक बारी। कह रहा है ऑल लैंडलेस फार्मर, बिल्कुल हो सकता है, क्यों मतलब ये सही हो सकता है ना स्टेटमेंट। ऐसे थोड़ी लिखेंगे फ्यू लैंडलेस फार्मर, बाकी सबका क्या
और कैसे वो डिसाइड करोगे, तो स्टेटमेंट पे आपको जाना है। फिर कह रहा है रिजल्टेड कल्टीवेशन ऑफ द कैश क्रॉप फालतू का है, लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जाम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पशन थे इसीलिए वो फेल भी हुआ है। तो ये तो आपका गलत हो गया। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमेशा एक्सट्रीम पे नहीं जाना। जैसे ये देखो आपको एक्सट्रीम मिल गया, अब यहाँ पे आप फंसोगे। देखो एक रूल मैंने आपको बताया, पहले एक दो वीडियो में बता रखा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें उस वीडियो में है और बहुत सारी चीज़ें PYQs में। देखो सब कुछ तो नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन हाँ जितनी चीज़ें हैं, जितनी कोशिश होगी कि चीज़ें समराइज़ हो जाएँ, ठीक है, क्योंकि PYQ में बहुत चीज़ें होती है सीखने को, इसीलिए वो ईयर वाइज जब पढ़ो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल फॉर EPFF, ठीक है। फिर ऑल कैजुअल वर्कर इंटाइटल फॉर रेगुलर वर्क्स, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री शैल पे ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट। अब देखो मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल ये था कि जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है स्टेटमेंट में, ठीक है, जैसे इसमें फैक्चुअल है और वो क्वेश्चन साइंस का नहीं होता है और इन्वायरमेंट का नहीं, क्योंकि साइंस में कैन बी, कुड बी, वो अप्लाइड होता है, डी सही हो जाता है। इन्वायरमेंट में जैसे अभी हमने देखा बर्निंग ऑफ पॉल्यूशन एंड ऑल, वहाँ भी डी सही हो जाता है। नहीं, जनरली जाके आप देखना, आप PYQ में जाके देखो, डी ऑप्शन सही नहीं होते हैं। अगर 3 स्टेटमेंट है, फैक्ट है, तो सारे सही नहीं होते हैं। एक्सेप्शन कांट बी रूल, एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन वो इजी वाले आते हैं। जैसे 2024 में एक क्वेश्चन हो गया था, वो जो पार्ट वाला पूछा था, लेकिन पार्ट वाला तो वो नॉलेज है ना आपका। मैंने आपको क्या बोला कि नॉलेज, कॉमन सेंस, फिर ये अप्लाई करना है, तो ये तो नॉलेज के लिए। वो अगर आप गलत कर रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करो तो आपकी गलती है। वहाँ पे हम ये वाली चीज़ें वहाँ अप्लाई करेंगे जो हम रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन प्लस ऐसे आते हैं जो रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हो, तब आप यहाँ अप्लाई करोगे। पार्ट वाले में नहीं करना है, तो डिफरेंस समझो, उसको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें पता है कि डी नहीं सही होगा, एक तो गलत होना ही होना है। चलो अब मैं सॉफ्ट स्टेटमेंट उठाता हूँ। अपना सॉफ्ट स्टेटमेंट रूल क्या कहता है, सबसे पहले जो सॉफ्ट लग रहा है उसको उठाना है। द गवर्नमेंट कैन बाई ए नोटिफिकेशन, कह रहा है जो सरकार है, कैन बाई ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री शैल बी पेज वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। क्यों नहीं कर सकती? अब आपने ओनली देख के काट दिया। अरे पहले सोचो तो कह क्या रहा है वो, कह रहा है जो सरकार है ना, वो ऐसा एक प्रोविज़न बना सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा कि हम पैसा सिर्फ आपको बैंक अकाउंट में देंगे। ये कोई गलत चीज़ है? सरकार कर सकती है यार, वो सरकार है, वो बोलेगी कि मैं पैसे तुम्हें कैश में दूंगी, वो दे रहा है सरकार, तो वो उसका मतलब समझो। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, सरकार कर सकती है। वो कैन, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि वो सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसा देगा, बिल्कुल कर सकता है। अब चलो ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे, अब 1-2 में फंस गए। अब चलो ये दोनों एक्सट्रीम में फंस गए, तो देखते हैं क्या है। ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल फॉर EPFF, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज है। दूसरा कह रहा है जो रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं उसका ओवर टाइम पेमेंट करोगे। आपसे मैं पूछूं, आपके यहाँ लेबर काम कर रहा है, मान लो ये लेबर है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले आप क्या दोगे, मतलब ओवर टाइम वाला पैसा आपके लिए प्रियोरिटी होगा उसको देना, या जो ये कवरेज होता है प्रोविडेंट फंड वाला कवरेज, ये दोगे। पहले तो आप उसका जो काम किया मेहनताना वो तो दोगे ना, आपकी प्रियोरिटी ये होगी, फिर ये होगी जो उसने ओवर टाइम किया उसको आप पहले दोगे। तो अगर दोनों में मुझे एलिमिनेट करना हो, मेरा कॉमन सेंस यही कहेगा कि पहले ये आएगा। ये बात की चीज़ें हैं, तो ये तो होगा ही होगा, इसके आगे तो ये पहले होगा। हमें 2 में से एक ही चूज़ करना है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा सबसे पहले। और 2-3 मैंने चूज़ किया, मैंने रिस्क लिया, मैंने अपने सारे प्रोसेस फॉलो किए। अगर ये गलत भी हो जाए ना आंसर, तो मुझे उस चीज़ का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे गलत नहीं सोचा। हो जाते हैं एक्सेप्शन, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, लेकिन जनरली सही होते हैं, और यहाँ भी सही हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको यहाँ पे सोचने का तरीका बताता हूँ, प्रोसेसेस बताता हूँ। इसीलिए जो अपना PYQ एनालिसिस है ईयर वाइज 2017 से लेके 24 तक, उसमें भी प्रोसेस सिखाए गए हैं कि स्टेप वाइज कैसे सीखना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक ट्रुक ऑल काट दे, ख़त्म, क्या करोगे, आंसर ही नहीं आएगा। यहाँ पे आ गया ना, तो ऐसे सोचना है। सेफ स्ट्रेटजी होती है, सेफ तरीका होता है। आपका चुपचाप आंसर आ गया और यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे हर साल, जैसे 2021 में भी यही रिपीट हुआ था, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन 2-3 साल में मिल जाएंगे। आपको अपने नॉलेज को बैक करना है। बी कॉन्फिडेंट, डरो मत। अलियार, ईसापुर, ठीक है, कंग्स भट्टी, क्या है ये? रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम माइन, पढ़ा है पूरा करंट अफेयर्स, कहीं नहीं सुना। यूरेनियम माइन होता तो आप उसको सुने होते और आप उसके साथ जाते। अपने आप से बोलना है नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पढ़ा है सारे फॉरेस्ट के बारे में, कहीं ऐसे नाम सुना
और वो कभी ऐसे पूछता है सवाल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कि मतलब ये ऐसा तो कभी नाम भी नहीं सुना, नहीं। अंडरग्राउंड केव सिस्टम, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, टूफा, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट, ऐसे नाम होते हैं अंग्रेजों टाइप वाले, ऐसा भी नहीं। वाटर रिजर्वायर, पहली चीज़ ये हो सकती है वाटर रिजर्वायर, ये देखो ईसापुर नाम है, तो हो सकता है गांव का नाम हो कुछ वैसे, अलियार। और वाटर रिजर्वायर दुनिया में इतने, भारत में इतने हैं कि उसको बताया नहीं जा सकता एग्जामर के गांव का होगा, उसने डाल दिया ये ऑप्शन में। डी ऑप्शन, कॉमन सेंस के साथ जाओ। 2024 में आया था, मैंने 23 में सबको बता रखा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है। तो को पूछा हाउ मैनी अबव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, बटरफ्लाई, फिश एंड फ्रॉग्स। अब आप बोलोगे कि यार बटरफ्लाई कैसे हो सकता है, कैसे ये सोचा, कैसे आपने, कैसे सोच लिया आपने, आप बटरफ्लाई के बारे में रिसर्च करके आए हो, आप कहीं काम करते थे, कैसे ये सोच कैसे सकते हो आप। ये मैं 19 में सोच लिया था कई चीज़ों में, फिर खुद में रियलाइज़ हुआ कि मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ, मतलब ऐसे क्यों सोचता हूँ मैं, जब वो चीज़ मुझे खुद ही नहीं पता तो मैं कैसे सोच लूँ। बटरफ्लाई दिखने में सुंदर है तो जहरीली हो ही नहीं सकती, ये सोचना है, ऐसे सोच रहे हो। हमें नहीं दिमाग चलाना है, सबके साथ जाना है कि भाई कुछ भी पेयर हो सकता है, ये कॉमन सेंस की बात होती है। आपको एट द सेम टाइम क्वेश्चन को एसेस करना है, उस हिसाब से चीज़ अप्रोच करनी है, ना कि रैंडमली कोई चीज़ फॉलो करना है। कोई चीज़ रैंडम नहीं होती। आप अपने माइंड सेट को इतना अच्छा कर लो प्रोसेसेस सीख के PYQ से कि आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर 500 लोगों ने मेंस लिखा है। बहुत जो नए लोग हैं मैं बता दूं, जो पुराने हो तो जानते हैं, नए लोग जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, देख लेना, मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट डाले हैं, पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाया है। इतने लोग सेलेक्ट भी हुए, 10-12 का इंटरव्यू भी लिया, अभी प्री के बाद उनका भी होगा, तो वो चीज़ें आपको वहाँ समझ आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगेन कुछ वर्ड होते हैं, नाउ, टिल, रिसेंटली, ये सब फालतू के वर्ड होते हैं, ये ज़बरदस्ती के गलत बनाए जाते हैं, क्योंकि एब्सोलूट गलत बनाना इज़ वेरी टफ। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामर को एब्सोलूट रॉन्ग बनाना होता है, एंड इट्स वेरी टफ टू मेक एब्सोलूट रॉन्ग। आपको रॉन्ग बनाने में 2-3 चीज़ें देखनी होती है। पहली चीज़ तो पकड़ में ना आए, दूसरी चीज़ वो सच में गलत होना चाहिए, नहीं कोर्ट कचहरी का मामला होगा, तो टफ होता है। तो एग्जामर मतलब उतना उनको समय नहीं होता, वो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं नाउ, टिल, रिसेंटली। ये चीज़ें आपको पकड़नी है, आप PYQ से पकड़ोगे, जितना PYQs करोगे उतना आपको समझ में आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक 20 एल्गोरिदम करके है, वो 20 सेट ऑफ पेपर्स हैं, तो उसको आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर उसी हिसाब से आपको ध्यान देना है, वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 सेकेंड यार, कॉल आ रहा ना। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, दिमाग कैसे ओपन रखना। जब बड़े बड़े ऐसे स्टेटमेंट हो ना, कुछ 2-3 चीज़ें पूछे, तो आप देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं एक्सचेंज कर दिया इन्होंने एक दूसरे का स्टेटमेंट। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, ऑगमेंटेड बढ़ा देना, ऑगमेंटेड रियलिटी, गूगल खुद ही बोलने लगा। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ऑगमेंटेड रियलिटी, ये कह रहा है कि कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग जनरेट इमेज। देखो अगर मैं इसको पढ़ूँ, कह रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी सिमुलेटेड इन्वायरमेंट इज ए क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट डाउन। तो फिजिकल वर्ल्ड कम्प्लीटली शट डाउन हो गया। ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी, ये वाला यहाँ पे कर दिया। और ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी कह रहा है इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम ए कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड इनटू रियल लाइफ रियलिटी। ऑगमेंटेड को रियलिटी को ऑगमेंट कर दिया, तो ये इसका है, ये आपने हटाया, आंसर आ गया। सेम यहाँ पे देखो, ये करप्शन वाले के बारे में पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एंड लैंड एंड सी, जबकि ये ट्रांसनेशनल क्राइम है। ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, आपने काटा, आपका आंसर आ गया। बेसिक कॉमन सेंस, अगर आप दिमाग ओपन रखोगे, नहीं देखते ही आप डर जाओगे कि यार ये तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, ऑगमेंटेड रियलिटी सुनना भी नहीं है। वही जो स्टेटमेंट उन्होंने दे रखा है उसी में से आगे पीछे करके समझना है, आया आया, नहीं आया तो छोड़ना भी तो है ना। 10 क्वेश्चन मैं 90 अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं 2 चीज़ें हैं अभी मेंस जैसे प्री खत्म होगा। एक तो एक टॉपर्स प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम PYQ 400 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो टॉपर्स ही आपको डिस्कस कराएंगे और बहुत सारे टॉपर्स आएंगे अलग अलग, वो मेरे ऊपर छोड़ दो मुझे कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो 400 PYQs करोगे। इधर उधर की चीज़ों से अच्छा है, कचरा लिखने से अच्छा है कि PYQs करो और उन्हीं से करो जो ऑलरेडी लिख के पास हुए। दूसरी चीज़, एक सुपर 50 प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं पर्सनली उनको गाइड करूँगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। और पर्सनली का मतलब
मतलब वैसे पर्सनलाइज होगा कि 1-on-1, बाकी कोई भी दिक्कत है तो जो CSE मैट्रिक्स के जितने प्रोग्राम रहेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंक्लूड रहेंगे। और 50 का मैं बैच बनाना चाहता हूँ अपने हिसाब से, दैट विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन हाँ मैं उसमें पूरा टाइम देना चाहूँगा कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए कि 50 में से 50 क्वालिफाई करें। ये मेरा एक सपना है, कोई कुछ छोटे एक ग्रुप बना के मैं उनको पर्सनली डील करूं 1 साल के लिए, तो पूरा रहेगा उसमें, पाथफाइंडर आने वाला सब कुछ उनका इंक्लूडेड रहेगा उसमें। और उनको मैं इंडिविजुअली देखूंगा एक एक को, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं तो फिर वो समझ नहीं आता, हाथ से मतलब इतने सारे लोग होते तो नहीं समझ आता कि किसको देखना है किसको नहीं देखना है। चलो अभी ये देखते हैं एंड नॉट वाला। मैंने आपको बताया एंड नॉट जब भी आता है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सही था, एंड नॉट लगा के इसको एब्सोल्यूट गलत बना दिया, ध्यान रखना है इसको। फिर एक चीज़ ध्यान रख लेना कि जब भी फीमेल की बात हो, कोई पर्सनालिटीज़ की बात हो, SC ST की बात हो, उनके लिए अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सही होगा उसका, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 2018 में पूछा था या 17 में वो BPL वाला की जो फीमेल लेडी होती है वो हेड होंगी, वो यस वही होंगी, वो निगेटिव नहीं दिखा सकता UPSC, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे कह रहे लीडर ऑफ द एलिफेंट इज फीमेल, ये चीज़ें सही होंगी, मतलब ये गलत होने के चांसेस बहुत कम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 20 मंथ, मतलब हो सकता है 22 महीने तक। फिर कह रहा है कि एलिफेंट कैन नॉर्मली काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अब मान लो 40 ईयर्स 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो क्या ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट, मतलब इसने कट ऑफ रख दिया, ओनली का मतलब कट ऑफ, इसके आगे नहीं जा सकता। ये तो वैसे ही काट दोगे आप, पहला सही है ऑप्शन आ गया आपका, 2020 का ये आई थिंक। तो आपको दिमाग ओपन रखना है, जब भी वर्ड हो हेल्प, सॉफ्ट स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं। हेल्प्स का मतलब क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 0.001% तब भी हो जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट पकड़ो। फिर मैंने बोला कि जनरली डी नहीं सही होते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है इसने वर्स कर दिया, हो सकता है बेस्ट हो, बस एक वर्ड चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि हो सकता है या कोई फैक्ट डाल दिया 2-3, वो चेंज किया जा सकता है बहुत आसानी से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसने दे दिया, उसके बारे में डिटेल बता दी, और ये सही भी सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप PYQs कर रहे हो ना खुद से या वीडियोस देख रहे हो तो वहाँ से आपको समझ आएंगे। एक वीडियो में सब कुछ बता देना, इतनी सारी चीज़ें इम्पॉसिबल होती है, बस आपको दिमाग खोलना है। मैं आपको चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा ब्रेन ओपन करके रखो कि कैसे कैसे आते हैं, कैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। जो बड़े वाले स्टेटमेंट आते हैं गलती मत कर देना, डी ऑप्शन मारने की गलती मत कर देना इसमें कि देखा इतना बड़ा उसमें डी मार दिया, नहीं, इसमें गलत होता है। एक 2017 से पूछते आ रहे हैं, हर साल एक पूछते हैं, 24 में नहीं पूछा था लेकिन ये रिपीट करेंगे, उसमें बस आपको एक गलत करना होगा, उसका धागा खुल जाएगा। जैसे कह रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, MSP नहीं होता, हम लोग पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, कर्जा माफ़ कर दिया वो भी नहीं होता। ये इसमें से अगर एक भी आपको पता है, आप खोलोगे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा C। फिर आया था 2022 में कि सोलर फ्लेयर से क्या क्या, सुनामी है, मुझे पता है डी नहीं सही होता तो मैं डी तो नहीं मारूंगा, इसको हटा दूंगा, एक खोलना होता है, सिर्फ एक गलत किया बाकी पूरा आंसर बन जाएगा। दूसरा सुनामी हटाया, आपका सीधे आंसर आ गया C। इस पे ध्यान रखना। नाउ अगेन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कैन बी पॉसिबिलिटीज़ की बात हो तो ध्यान रखना, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं सही होंगे, अगर वो गलत भी हो गया होने दो, वो सबके होंगे, वो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में हम उसको सही करने जाते हैं कि नहीं UPSC हो सकता चेंज, ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आप लोगों को कि UPSC को पता चल गया तो इस कमेंट में आते हैं नए नए लोग, उनको पता नहीं, वो नई तैयारी कर रहे हैं UPSC का, या उनको आइडिया ही नहीं, लिखेंगे कि अरे डिलीट कर दो सर, नहीं UPSC को पता चल जाएगा तो ऐसे कर देगा वैसे। ऐसा नहीं यार, ये हर साल होता है, 17 से हो रहा है, बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं होता, उसको यूज़ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए तो मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, आप ब्रेन से उस चीज़ को सोचो, उस चीज़ को इंटरनलाइज करो। कुछ नहीं, UPSC को सब पता, क्या चेंज करोगे आप, चेंज कर तो रहे हो, कितना और चेंज करोगे। हो सकता है तुम जो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग वाला है उसमें कई सारे मतलब बना लो, कॉलम वाले पूछ लो, लेकिन स्टेटमेंट तो वैसे ही रखोगे ना आप, जो ऑप्शंस है वो तो वैसे ही रखोगे ना आप, उसमें कहाँ चेंज लाओगे, क्या कर लोगे अब। तो ये चीज़ों के लिए डरा मत करो, चेंज कर दिया, बदल दिया, बदल देगा तो 50 चली जाएगी कट ऑफ, 50 चली जाएगी तब भी आप 50 ले आओगे, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। इन सब चीज़ों में मत जाया करो, इससे फालतू का आप ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में आपको लगता है इस साल UPSC ने बदल दिया होगा तो मैं इसको सही कर देता हूँ, बाकी सब ये सही करेंगे तो मेरा मार्क्स बन जाएगा, बाकी सब फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, वो आपकी मेच्योरिटी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब आपको पता है तभी बैक करना है, नहीं तो सिंपल अपना जो सीखा है उसी को फॉलो करते जाओ। नो साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड हटाना है इसको,
ये तो चलो बेसिक चीज़ें आपको पता होती है। फिर थीम पकड़ लो। अगर अकबर देखा मैंने, योग करके कुछ वशिष्ठ ऐसे पूछा था, अकबर उसमें था, थीम है अकबर, सही होता है। अशोका देखा, सही होगा। 2024 में आया था एक क्वेश्चन, वो कृष्णा देव राय के 2 के बारे में, वो सही थे। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं, पूरे थीम्स बता रखे हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर आए, ये चीज़ें आए तो जनरली सही होता है, सही भी होता है। क्वाइंस सही होते हैं, पोर्ट आया होता है, 23 में पूछ लिया पोर्ट, जाके देखो 22 वाला वीडियो, हाँ मिल जाएगा आपको, मैंने बता रखा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, थीम से रिपीट होती हैं, वही चीज़ उठाते हैं। नहीं भी पता होता तब भी हम सही करेंगे। 2023 में पूछा था आर्कियोलॉजिस्ट का, वो 3-4 नाम दिया था, पूछा था क्या है आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन में था, पूछ रखा है जेम्स प्रिंसेस। अगर आपने PYQ किया, आपको लग जाएगा दिमाग में कि यार ये पूछा है, यही होगा। उसमें बाकी चीज़, ताजमहल किसने बनाया, रेलवे लाइन किसने बिछाई, ये तो कभी नहीं पूछते वो। तो दिमाग ओपन रखो। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जब भी लिखा हो, दाया कुछ तो गड़बड़ है। चीज़ें, स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसका मतलब ये कि मेंशन है या नहीं। ध्यान रखना, जनरली गलत होते हैं, 90% टाइम गलत होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस ज़बरदस्ती का गलत कराया जाता है। दिमाग ओपन रखना। नाउ स्टेटमेंट को चेक करना है आपको क्रॉस करके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत सारे आते भी हैं, मैं वही उठाता हूँ जो मतलब फैमिलियर है लोग उन क्वेश्चन से। जैसे कह रहा है कि इसमें से कौन से लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर आएंगे। ऑल सीनियर सिटीजन, तो आप इसको हटा ही दोगे, ये तो नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे 2-2 कॉमन हो गया, 1 और 3 में आपका कंपैरिजन आएगा। कंपेयर करो 1-3 में। पर्सन एनुअल इनकम 1 लाख, ठीक है, OBC का 3 लाख। ये ट्रांसजेंडर वाला बाय डिफ़ॉल्ट सही है, ठीक है, एलिमिनेशन से। तो ये 2 लाख है, तो OBC का 3 लाख कैसे होगा। ज़्यादा वल्नरेबल तो ट्रांसजेंडर है, तो इनका 2 लाख से कम होना चाहिए। 3 लाख तो गलत हो गया, तो ये आपने 3 गलत किया, आपका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, रिवर्स करके फिर से सुनो, समझ आ जाएगा। नाउ रिफ्लेक्ट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ह्यूमन राइट के ऊपर है एक तरीके से। रिफ्लेक्ट की बात कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कुछ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रियम्बल बिल्कुल, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, DPSP, वेलफेयर स्टेट, फंडामेंटल ड्यूज, कुछ ना कुछ तो ही है ना, रिस्पेक्ट करो वुमेन की, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें। डी, क्यों दिमाग लगा रहे हो वहाँ पे, क्यों इसको लीव करके आ रहे हो। फ्री के, जब एटलीस्ट वर्ड हो जहाँ आप फंस जाओ फैक्ट में, जैसे हमें पता है 1 2 3 4 नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है। SC ST वाला है, ठीक है, सही होगा, पॉजिटिव है। कह रहा है MP लैंड मस्ट बी क्रिएटेड ड्यूरेबल एसेट फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 1-2 तो हमारा सही होगा। फिर कह रहा है आर सैंक्शन ऑन द ईयरली बेसिस अनयूज्ड फंड। अब देखो ये न्यूज़ में था उस साल के 2021 में कि कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लास्ट में जाके सारे अपना पैसा यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये बहुत इसका सबसे मतलब हाईलाइटेड वो ड्रॉबैक है। तो ये तो पता ही था कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, उस टाइम की न्यूज़ में था, अभी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी। 1-2 अब 4 साथ में आ रहा है, लेकिन कह रहा है एटलीस्ट 10%। तो जब भी एटलीस्ट लगाए और वो 20-25 के अंदर हो तो जनरली चांसेस होते सही है। लेकिन अगर एटलीस्ट 60%, एटलीस्ट 70%, वो बड़े साइड में जा रहा है, वो एक्सट्रीम में जा रहा है, उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन पे ध्यान रखना। नो ह्यूमन सेटलमेंट, निगेटिव, गलत किया, आंसर आ गया, मतलब बहुत एक्सट्रीम। स्विट्जरलैंड वन ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड, वन ऑफ द मतलब वन ऑफ द, तो टॉप 50 में भी हो जाएगा, टॉप 20 में भी हो जाएगा, सही होने के चांस। सेकेंड है, एकदम एग्जैक्टली बोल रहा है, सेकेंड ही है, ये एक्सट्रीम हो गया, ये आपने हटाया, आपका आंसर आ गया। दूसरा इनकरेक्ट, डी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है इंडिया अकाउंट 3.2%। फोकस किस पे है, फोकस फैक्ट पे है। जब भी किसी चीज़ पे फोकस, हमेशा फोकस देखना है आपको। यहाँ पे फोकस है फैक्ट पे, 3.2%। इसको चेंज किया जा सकता है, ये आपने गलत किया, आपका आंसर आ गया। ये वीक स्टॉक है, इनको हम नहीं रख सकते, हमारे पास खतरा होता है इनको रखने का। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर आपको डिकोड करना आना चाहिए। एरियल, मेटा, जीनोमिक्स, एरियल, एयर, मेटा एट वन गो, एक ही बारे में। कलेक्टिंग DNA, जीनोमिक्स, मैच कर रहा है, कुछ मार के आओ। 3-4 सवाल मारोगे ऐसे ब्लाइंडली, अगर मार दिया ना, दो सही हो जाएंगे, तब भी तो नेट पॉजिटिव में जा रहे हैं ना, क्यों परेशान होना। ये डिकोड करना है आपको। माइक्रो सैटेलाइट DNA इवोल्यूशनरी, माइक्रो स्टडिंग, ठीक है। रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज, माइक्रो, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, रिलेशनशिप, ऊपर से चेक करते हैं ना, देखते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ो, कहीं सैटेलाइट का मतलब इसमें आएगा, कैसे हम देखेंगे सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट DNA, इस चीज़ को डिकोड करोगे आप, रिलेटिवली चेक करो, आप इसी के साथ आओगे एंड में, खुद से ट्राई करो। ऑड वन आउट 2023 में पूछा, 2024 में 2 क्वेश्चन है, वो जो अभी मैंने ऊपर दिखाया ना, या जो डिस्क्रिप्शन में बताया, उसको जाके देखना,
आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, 2 चीज़ों से ये सही करोगे। एक तो ऑड वन आउट, आईपीसीसी पढ़ते हैं, यूएनएफसीसी पढ़ते हैं, यूएनईपी पढ़ते हैं। ये डेटाबेस कहाँ से आ गया यहाँ पे, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। यूपीएससी को अब 3 रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने थे, उन्होंने रैंडमली उठा दिया। जैसे एक पूछा था ना वो विट्ठल वाला, आई थिंक नाम भूल गया मैं, उसमें 2-3 नाम थे, गांधी जी थे और वो एक अलग नाम था थोड़ा सा। तो वो क्यों नाम था वो इसीलिए था क्योंकि वही सही ऑप्शन था। फिर उनको 3 बनाने थे और उन्होंने उसको रैंडमली रख लिया। बाकी वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा। पहली चीज़ ये मेरे दिमाग में आया, ऑड वन आउट। दूसरा ट्रैकर क्या, डेटाबेस, उसी से तो ट्रैक करोगे ना, कैसे ट्रैक करोगे। ये चीज़ें आपको सोचनी है वहाँ पे। आप नहीं पढ़ते, कौन पढ़ता है इसको, कौन पढ़ के जाता है? कोई नहीं पढ़ता। आपको लगता है कि आप नहीं पढ़े, कोई नहीं पढ़ा भाई। तुम्हारे साथ जैसे तुम सोच रहे हो वैसे सब हैं, वहाँ कोई बहुत वैसे नहीं बना हुआ है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, डिकोड करना है आपको। जैसे टाइटेनियम वाला पूछा था 2023 में, बताया था मैंने। फिर R2 कोड प्रैक्टिस, R2 क्या है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकल, डिकोड करो आंसर, सीधे आगे निकलो। नाउ एटलीस्ट 60%, मैंने अभी क्या बताया कि फैक्ट है, जनरली गलत होता है, लेकिन जब फंस गए और उसमें से पता है कि फैक्ट सही होगा तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है। एटलीस्ट 60 बता रहे हैं, 10 तक सही है, 20 तक सही है, 60 बहुत ज़्यादा हो गया, गलत किया, आंसर आ गया। मार्सूपियल नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ओनली इन माउंटेन, दोनों गलत, आंसर ही नहीं है कहीं। तो एक तो गलत, एक तो सही करेंगे। मैंने आपको बताया था नेचुरली की बात कर रहा है, नहीं सुनते कहीं मार्सूपियल के बारे में, आपने पढ़ा इंडिया में नहीं पढ़ा है, नेचुरली नहीं, सिर्फ नेचुरली की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कोई उठा के ले आया शिप में। और ये कह रहा है कि ओनली इन माउंटेन, जहाँ भी मार्सूपियल है, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर कैन थ्राइव। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। तो अगर दोनों में रिलेटिवली चेक करें तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम है, आप हटाओगे आंसर आ गया। कह रहा है विधि विधि इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। फैक्ट, किस पे जा रहा है आपका फोकस, इस पे जा रहा है, केन्या। सम पीपल फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान, सिविल वॉर, लिव इन बिडी। मतलब एग्जाम जाके चेक करेगा कि भाई कोई नहीं है, इम्पॉसिबल है ऐसे स्टेटमेंट को गलत करना। सम पीपल फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर सोमालिया, लिव्स इन दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। अब ये इस पे फोकस क्या है, दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है, ना कि ये पूछ रहा है कि दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स जो है केन्या में है। अगर ये पूछता तो ये क्यों लिखता फिर। ये बहुत ज़रूरी होता है आपको पहचानना। ये चीज़ें आप इंटरनलाइज करते हो, आप तुरंत पकड़ लेते हो वहाँ पे कि क्या फोकस है। फोकस देखना है आपको। 2-3 सही करेक्ट हो गया, नहीं तो आप लीव करके आते। मैंने फैक्ट वाले आपको बता रखे हैं कि जब भी फैक्ट पूछता है 3 स्टेटमेंट होते हैं, जनरली डी सही नहीं होता है। और जनरली एक जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसका कोई एक ऐसे स्टेटमेंट होगा जो उसके बारे में ही बताता है और वो 100% सही होता है। जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इसके बारे में बता रहा है, IIB प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम द अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये तो इसका फीचर बताइए तो सही होगा। हमें पता है 1 2 3 सही नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता है। अगर फैक्ट वाले मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ध्यान से सुनना उसको। तो 2 तो मेरा सही है। अभी 1 और 3 में हमें चेक करना है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है। इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन आर नॉट टैक्सेबल, आर नॉट, ठीक है, ये निगेटिव हो गया थोड़ा सा। रिलेटिवली बताओ कौन से किसके साथ जाओगे, ए के साथ जाओगे, 1 2 गए, सही हो गया। ये चीज़ें आप ध्यान रखो और अप्लाई करो जाके PYQs में, आपको पता चलेगा फैक्ट वाले क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ फिर आपको क्लब करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, क्लब करने से आंसर मिल जाते हैं। जैसे कह रहा है कि एक्टिविटीज़ रियल सेक्टर, फार्मर, ये भी फार्मर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल, ये भी एग्रीकल्चर है। ये दोनों बैंक से रिलेटेड है। तो 1 2 भाई हैं, 3 4 भाई हैं। अब 3 4 अगर होता तो हम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन 1 2 तो मिल गया हमें, हम चले गए। रिस्क लेना पड़ेगा आपको। टर्की की स्टेट पूछ रहा है, टर्की की स्टेट, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, मुस्लिम, अर्मेनिया क्रिश्चियन है, क्रोशिया क्रिश्चियन है। क्योंकि अभी अर्मेनिया अजरबैजान का तो लड़ाई हो रहा था, लफड़ा था, मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, फिर से रिवाइज करवाए दे रहा हूँ। अर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, उसको इंडिया भी सपोर्ट करता है, इसीलिए अजरबैजान अभी देखो कश्मीर में सपोर्ट किया पाकिस्तान को। मुस्लिम कंट्री है। उज्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। क्रोशिया आपको पता है कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन कंट्री यूरोप की। रोमानिया नाम से लग रहा है। तो 2 5 तो भाई लग रहे हैं। 2 5 ये देखो मिल गया। और कहीं होता 2 5 तो हम फंस जाते, कहीं और है भी नहीं 2 5 तो साथ होंगे ही होंगे, बस एक ही जगह है। आपको कॉमन सेंस से सोचना है। मोनाजाइट सोर्स ऑफ रेयर, ठीक है, कंटेन्स इतना भी 0.001% भी हो गया, सही हो गया। कह रहे अकर नेचुरली इंटायर इंडियन कोस्ट, वेरी एक्सट्रीम को आपको ध्यान देखना है। कह रहे कि इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस। अब देखो फिर जब भी सरकार की बात आती है तो गलत नहीं होता है। सरकार की बात कह रहा है कि ओनली कैन प्रोसेस, बिल्कुल कर सकता है यूरेनियम,
गवर्नमेंट ही सिर्फ कर सकती है और यही करती भी है। तो अगर 1-2 तो हमारा सही है, लेकिन 1-2 से आंसर आएगा नहीं। 3-4 में किसी के साथ जाना है तो मैं 4 के साथ जाऊँगा। 3 क्योंकि इंटायर का मतलब हर जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इट्स वेरी टफ। फिर जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो उसके आंसर भी पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होंगे। जैसे सैंड माइनिंग का पूछा था 2018 में, तो उसमें नेगेटिव जितनी चीज़ें ऑप्शन में थी वो नेगेटिव सही होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टिवेशन अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राई फील्ड प्रैक्टिस रिजल्ट इन, तो पॉजिटिव चीज़ है ना। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक एडवांस टाइप का मेथड है राइस उगाने का। तो रिड्यूस सीड्स रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मतलब क्या कि अभी 100 था, अब 99.999 हो गया, तभी रिड्यूस हो गया ना। रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन पॉजिटिव, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ डी के साथ आप जाओगे। फिर ये ध्यान रखना है इनेबल्स कैन भी, मैंने आपको साइंस में बताया जब भी अप्लाइड चीज़ें हो तो डी के साथ जाना। सॉफ्ट स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर 2 मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, ये 2 एग्जांपल और ये मैं सॉल्व कराऊंगा, आप गलतियाँ कहाँ करते हो। वियतनाम वन ऑफ द फास्टेस्ट, ठीक है, मल्टी पार्टी फैक्ट है, लिंक्ड है, इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी, लिंक कि थोड़ा सा भी लिंक होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही हो जाएगा। लेबर कॉस्ट फ्री, मतलब वियतनाम का लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट ने अट्रैक्ट किया ग्लोबल मैन्युफैक्चर, और ये कह रहा है मोस्ट प्रोडक्टिव है, ये भी फैक्ट है। तो यहाँ पे 2 और 5 फैक्ट है, 1 2 4 1 3 4 थोड़े से सॉफ्ट है, 1 3 4 ये देखो आंसर भी है यहाँ सेम। पहला जो है इसका डिस्क्रिप्शन बताया है, मैंने आपको बताया कुछ भी पूछेगा तो उसका डिटेलिंग बताता है, पहले डिस्क्रिप्शन बताता है और वो सही होता है जनरली, पहला सही है। दूसरा कह रहा है टुगेदर लीडिंग कंपनी कमिटेड ड्राइविंग इनोवेशन एनर्जी एफिशिएंसी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, इसके साथ जा रहा है। सम इंडियन कंपनी, 100 में से मतलब 1 इंडियन कंपनी 2 ना हो तो बेकार ही है, ये भी एक चांसेस है। ये आपका फैक्ट है, ये आपका फैक्ट है। 2 5 अगर बाहर करो, 1 3 4 थोड़ा भाई भाई लग रहे हैं, 1 3 4 कहीं है, ये देखो मिल गया आंसर। ये देखो ऑप्शन। अब देखो आप गलती क्या करोगे, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट 2014 देखा काट दिया, नहीं, ये चीज़ें मैं आपको नहीं सिखाता हूँ, ये आपको यूट्यूब पे मिलेंगी बहुत रैंडमली, ये काट दो वो काट दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं। सोचो, आपको सबसे पहले प्रोसेस पे ध्यान देना है, स्टेप वाइज चीज़ें उठानी है। सबसे पहले मैं यहाँ अगर उठाऊँ तो मुझे इंडोर से ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड है। तो अगर कोई भी चीज़ फॉरेस्ट पे हो रही है तो बताएंगे ना कि डिफॉरेस्टेशन कैसे खत्म करना है, लॉस ऑफ फॉरेस्ट कैसे खत्म करना है। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, कहीं एक जगह मेंशन हो गया, बिल्कुल हो सकता है। तो ये इसके होने के चांसेस ज़्यादा सही है, तो 2 तो होगा ही होगा। इंडोर्स बाय द गवर्नमेंट बिग कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटी, बिल्कुल ट्राइबल को तो हम इंक्लूड करेंगे ही क्योंकि वो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, ये भी होना ही चाहिए। 2 4 अभी सॉफ्ट लग रहे हैं, 2 4 तो साथ में होंगे यहीं पे 2 4 है। अब इसके साथ जो आना है आने दो, आपको दिमाग नहीं चलाना है कि 14 वाला तो फैक्ट है, ये है वो है, हम अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं। 1 2 4 आपका सही हो गया, नहीं तो आप 1 काट दे तो ये पहले ही काट देते सही वाला आंसर। तो ध्यान दो कि हमेशा प्रोसेस पे ध्यान दो। 2 स्टेटमेंट मैंने बताया, कुल वाप, द्रोण वाप, वाप, मेजरमेंट ऑफ लैंड 2023 में भी ऐसे आए, 2024 में भी आए, हर साल आते हैं। आपका काम है वो चेक करना, नहीं आप PYQs देख लो, अभी 4-5 दिन बचे हुए हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब इसमें फिर क्लोज आ गए, UPSC को लगता है कि उनको पता होगा तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा क्लोज दे देते, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता, इसीलिए हम जो उन्होंने हिंट दिया उसी को पकड़ लिया। अब यहाँ पे सिर्फ लैंड का मेजरमेंट कह रहे हैं या अर्बन क्लासिफिकेशन, ये अभी भी टफ टास्क है। अर्बन क्लासिफिकेशन थोड़ा सा भी आइडिया अगर आपको अभी भी टफ है तो मेजरमेंट तो सिंपली नाप दिया ज़मीन को कहीं भी, तो ये ज़्यादा सही है। पुराने ज़माने की बात हो रही है। लेवेंट किसे बोलते हैं, मेडिटेरेनियन, ये कह रहा है ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये कह रहा है इंटायर कोस्टल। अब ये रफली करेस्पॉन्डेंस, ये जरूर ध्यान से पढ़ा करो। जैसे कहेगा एम्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्पस, ये बहुत स्पेसिफिक आंसर उसके सही होते हैं। आप PYQs में देखो वहाँ पे D नहीं सही होगा, कितना भी ब्रॉड हो, क्योंकि स्पेसिफिक है उसका, वो एम पूछ रहा है उसका। और जब भी स्टेटमेंट लिखा हो उसको ध्यान से पढ़ा करो। कह रहे रफली करेस्पॉन्डेंस, रफली इंटायरली कैसे हो जाएगा, वो तो इंटायरली तो मतलब श्योरिटी हो गई। तो ईस्टर्न कोस्ट डिकोड करो, स्टेप वाइज आप चल रहे हो, PYQ से सीखा है, आप सॉल्व करोगे। जब फंस जाओ कि राइट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, क्योंकि ये दोनों तो आप काट ही दोगे, फंडामेंटल राइट तो है नहीं, फंडामेंटल नहीं है, लीगल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो सिटीजन ओनली या एनी पर्सन, सिटीजन ओनली। अब सोचो कि कोई एम्बेसी है भारत में, मान लो कि US की एम्बेसी है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 10 लोग गए गाड़ी लेके और उनको मार के बाहर निकाल के अपना वहाँ पे दुकान चलाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो उनके पास लीगल राइट नहीं है, वो कहीं जा भी नहीं सकते, कोर्ट वोट। कॉमन सेंस लगाओ, एम्बेसी के लोग, उनकी ज़मीन होती है, तो उनका कोई कब्जा मारेगा तो वो किसके पास जाएंगे। तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ब्रॉड सोचो।
दिमाग खोलोगे, बत्ती जलेगी, 2 मार्क्स लेके जाओगे। कह रहा है कि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जनरली गलत होती। कह रहा है यूनिसेफ करता है डिक्लेयर मदर लैंग्वेज। यूनिसेफ तो बच्चों वाली चीज़ें देखती है। डिमांड बांग्ला टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वॉज रेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब किसी ने बोल दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, तो ये गलत करना तो इम्पॉसिबल है। इसको बी के साथ गए, सही हो गया। वाटर क्रेडिट देखो इंस्टीट्यूशन, गलत करो, आंसर आ गया यहाँ पे 1C। ये मैं एक एक सैंपल दिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन एकदम सॉफ्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइट टू न्यूज वुमेन विजयनगर एम्पायर एक्सपर्ट, भाई सब में रहे होंगे। इट्स इम्पॉसिबल कि आप जाके जांच करो, देखो कि नहीं है। रेसलिंग में एस्ट्रोलॉजी, काउंटिंग, सूथिंग, कुछ भी हो, डी ऑप्शन। इसमें ऐसे कैसे आप सोच सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी? सोच ही नहीं सकते ना आप वो आपका काम ही नहीं है, आपको उसमें आइडिया ही नहीं है, तो आप कैसे सोच लोगे कि एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी, अकाउंटिंग में नहीं थी? और इसको लीव भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट किया करो। देखो ये बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। PYQ से क्या फ़ायदा होता है? जैसे कि ये क्वेश्चन आया था 2021 में, मैंने PYQs करवाए थे, सबको बताया था कि आप ब्रॉड में जाओ, जैसे बेस्ट रिफ्लेक्ट द लिबर्टी लिबरल डेमोक्रेसी। देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो आप हटा ही दोगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट हटा दोगे, क्योंकि ये बहुत नैरो है, इनसे कोई ज़रूरी नहीं है कि लिबर्टी मिले। इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो लिबर्टी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। पहला कह रहा है कमिटेड जुडिशरी, दूसरा कह रहा है सेपरेशन ऑफ पावर। सारे लोग इसी में कन्फ्यूज हुए थे। आप ये बताओ सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। सबसे ऊपर क्या आएगा? सेपरेशन ऑफ पावर आएगा। उसके अंदर क्या आती है? जुडिशरी। तो कमिटेड जुडिशरी जो है इसके अंदर है सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगर मैं ऐसे गोला बनाऊं तो बड़ा वाला तो हमेशा सही होगा, ऐसा थोड़ी नहीं ये सही हो गया ये गलत हो जाए, क्योंकि ये तो इसके अंदर ही है। तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ही जुडिशरी है, तो बड़ा कौन है? अभी बड़ा है सेपरेशन ऑफ पावर, पहले ये होगा। अगर ये गलत हो गया तो ये तो बाय डिफॉल्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ें आपको ब्रॉड माइंड करके सोचना है। फिर अगेन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बहुत कोचिंग वालों ने गलत किया था, अभी जाके 23 का वीडियो देखना, मैंने बता रखा था कि देख लेना, वही सही होगा, और वही सही हुआ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर क्या आता है? सब आता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सारी चीज़ें, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, ये सब इसी के पार्ट है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सबसे ब्रॉड टर्म है, ड्यू प्रोसेस, और यही सही था। तो उस चीज़ को देखा करो कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे ब्रॉड कौन है, और ये ज़रूरी होता है देखना। नाउ एक चीज़ मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ बहुत ही क्विकली, कि देखो ये चीज़ें आपने सीखी, ये आपको वीडियो देखना है, उसके बाद जो मैंने अभी ऊपर लिंक बताया 2-3 वीडियो वो देखना है। फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि और चीज़ें देख ले, 4-5 साल के PYQs कर लें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है और लिंक है, उसमें सारी चीज़ें पता है, आप देख लेना। वहाँ पे 1100 का अराउंड कोर्स है, तो आप 3-4 दिन में उसको ख़त्म कर देना। लेकिन अभी हम समरी देखते हैं क्या है। सबसे पहले कि आपको अपने दिमाग को खोल के रखना है, ठीक है? फोकस करना है कॉमन सेंस में, ना कि अपने हाफ नॉलेज पे, या जिसके बारे में नॉलेज नहीं उसके बारे में सोचते। सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं, उसके बारे में पता भी नहीं, फिर भी सोचे जा रहे हैं कि ये कैसे हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप गलत करने के करीब ज़्यादा जा रहे हो। मेरे पेपर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे, क्यों? क्योंकि मैं दिमाग ही नहीं चलाता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसे अपने आप को हवा हवाई नहीं बताता, क्योंकि आप जितना दिमाग चलाने लगते हो, जितना सोचना शुरू करोगे, बहुत सारी चीज़ों का तो मतलब भी नहीं पता होता था, फिर भी वो आंसर सही आ जाता था। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को पकड़ लेते हो, वो आपका सेंस डेवलप हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट में कहाँ झूठ है, कहाँ सच है, क्या गलत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वहीं से पकड़ लेते हो आप, भले उसका नॉलेज हो या ना हो। तो आपको ओपन रखना है, और ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दूसरा, डोंट बिकम स्पेशलिस्ट। वही जैसे मैंने बताया कि किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है तो आप बोलो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वैसे अज्यूम करके आप उसको मत सोचो। अगर आपका दिमाग कह रहा है, कोई लॉजिक बेसिस पे चीज़ें आप बैक कर रहे हो, ठीक है, ये ऐसे होता है तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ये शायद नहीं हो, हाँ तब ठीक है। लेकिन बिना जान पहचान के फीलिंग के साथ आप बोल दो कि नहीं, मान लो सैटेलाइट है, उससे हम क्लोरोफिल नहीं चेक कर सकते, कैसे अपनी कैसे सोचा, वो अपने आप से सवाल करना है। फिर ये आपको लास्ट रिजॉर्ट रखना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया, नॉलेज और वो सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आपको लगे कि एकदम फंस गए हैं और कुछ ना कुछ करना है, तो वही चीज़ करो जो हमने सीख रखी है, जो PYQs में चीज़ें आई हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको करना है। कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस है नहीं, आपको आ रहा नहीं, जितने आए थे 20-25 आपने कर दिए, अब क्या करोगे उसमें, क्या है आपके पास अल्टरनेटिव? तो यही है, जो सीखा है उसको लगाओ, वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा ही, अगर आपने सही से उसको प्रैक्टिस किया। घटाता नहीं है, किसी की नहीं घटाता।
बहुत सारे लोग, तुम विश्वास नहीं मानोगे, अभी मेरे पास परसों एक मैसेज आया, वो IPS हैं गुजरात कैडर के, उनको किसी ने रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा कि सर मुझे आपका कोर्स लेना है, ये वो कितने सारे 23 वाले लिए। तो वो चीज़ें काम करती हैं तभी लोगों को पसंद आता है। लोग आके खुद बोलते हैं, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे, मैं कभी ऐसे प्रचार नहीं करता, क्योंकि प्रचार करो तो फिर वो नेगेटिव इमेज बनती है, उसमें भी लोगों को बुरा लग जाता है कि ये दिखा रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि छोटा इंस्टीट्यूशन है यार और इतना बड़ा इम्पैक्ट है, तो अच्छा लगता है, वो अंदर से फील आता है, अच्छा फील होता है। बड़े बड़े कोचिंग में नहीं लिखते 500 लोग मेंस, अपने पास है, आप लोग जो हो जानते हो, अभी टेलीग्राम में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो वो चीज़ें काम कर रही हैं, यू हैव टू बैक योर सेल्फ। आपको गरियाओगे या बोल दो कि ऐसे है वैसे, तो भाई ठीक है, तू अपना लगा, जो भी तुझे लगाना है वो अपना लगाओ, अपना सॉल्व करो, तुम्हें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, तो वीडियो में क्यों आ गए फिर? ये भी चीज़ ध्यान रखो ना, वाई यू आर सर्चिंग हेयर एंड देयर कि ये है वो है फलाना है ढिमका है। आप अपनी चीज़ें करो। बट मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं उन चीज़ों को देखा हूँ, फील किया हूँ, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे बने हैं, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, किसी से बात करो, चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। यू हैव टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम पूरा फोकस के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है। प्री अच्छे से दे के आओ। बाकी कोई भी इशू हो, टेलीग्राम है, वहाँ ज्वाइन कर लो, मेरा अपडेट चलता रहता है डेली थोड़ा बहुत। और अभी सुपर 50 आ रहा है, और सुपर 50 मतलब 50 लोगों का लूँगा, और प्रियोरिटी उनकी होगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। अगर वहाँ से नहीं हो पाए सीट फिल, देन मैं आप लोगों के पास आऊँगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, आई थिंक 9,999, अभी वो ऑन प्रोसेस है, और 10% का डिस्काउंट रहेगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो CSE मैट्रिक्स से पार्ट है। बट उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जो टॉपर्स प्रोग्राम आएगा वो भी मिलेगा, आगे का पैथ फाइंडर भी इंक्लूडेड होगा। बाकी मैं पर्सनली तो आप लोगों को देखूंगा ही, उसमें नंबर्स चेंज रहेंगे, और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा अलग से, और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा वैसे लोगों को मुझे चाहिए जो एकदम रूथलेस हैं। ऐसे नहीं, आपको एडमिशन नहीं लेना है अगर आप बिल्कुल उसमें फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उसमें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटोर हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, पढ़ाई वढ़ाई। तो अगर आप उन चीज़ों के लिए रेडी हो देन यू कैन ज्वाइन, अगर नहीं हो तो आप अवॉइड ही करना उसको ज्वाइन करना, क्योंकि फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको निकालना ही है एकदम, तभी उसको ज्वाइन करना है। रैंडमली बस ऐसे ग्रुप के लिए कि बस देखेंगे क्या हो रहा है, तब फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, फिर आपको ही वो चीज़ें बैकफायर करेंगी। तो चीज़ें अच्छे से देखो, उसको रिवाइज़ करो। PYQ मैंने ऑलरेडी जितना भी कोशिश मतलब कर सकता था मैंने किया, आप लोगों को फ्री में दिया, जितनी चीज़ें थी। आपको एक प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देखो। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो यू कैन डिस्कस एनी टाइम। चलो, सी यू। लाइक करो और सब्सक्राइब तो भैया कर दिया करो यार। आप लोग पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, चुपके से देख के निकल जाते हो। मतलब वीडियो में सब्सक्राइबर 19,000 है, व्यूज़ आ रहे हैं 35,000, तो उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखो कि यार सब्सक्राइब तो कर दो। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू।